हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी टेट 2023 जो कि 15 अक्टूबर 2023 को हुआ, उसका सॉल्व मैथमेटिक्स सेक्शन। जो मैथमेटिक्स का आपका सेक्शन होगा उसके हम प्रत्येक क्वेश्चन को जो है सॉल्व जो हमने किया है उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसकी आंसर की को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन। फ्रेंड्स, HP जेवीटी टेट 15 अक्टूबर 2023 सॉल्व्ड मैथमेटिक्स सेक्शन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर था उसमें 91 से स्टार्ट थे, तो मैथमेटिक्स सेक्शन तो हम 91 से शुरू करते हैं। uh, 91 क्वेश्चन है, विच नंबर इज 5 माइनस रूट थ्री। उन्होंने पूछा कि 5 माइनस रूट थ्री कैसी संख्या है। यह है इरेशनल नंबर। अब हम इसको पहले इन तीन क्वेश्चनों को जो आंसर है उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी जो ब्रीफ है उसको देखेंगे। नेक्स्ट 92 है। इन 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड x प्लस 2, वट विल बी द रिमाइंडर। तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 3। और 93 क्वेश्चन है, का आंसर है डी, नन ऑफ दिस। अब इन तीन क्वेश्चनों को हम जो है ब्रीफ में देखेंगे कि इनका किस तरह इनको हमने सॉल्व किया है, तो वो देखेंगे इनका सॉल्व्ड पार्ट। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो सॉल्व्ड पार्ट है 91 क्वेश्चन से, पहले का आंसर था डी, इरेशनल नंबर। तो बिकॉज 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, वी कांट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हम इसको पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें एक अंडर रूट थ्री नंबर है जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। अब है एक 92 में जो शेषफल बचा था वो था हमारा 3। जब हमने डिवाइड किया 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से, तो इस तरह हमारा जो है शेषफल 3 आया। आप देख सकते हैं हमने किस तरह इसको सॉल्व किया है। जो पहले हमने 2x से इसको मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2x स्क्वेयर प्लस 4x, जो हमने काट कूट के जो हमारे पास आया वो बना फिर माइनस एक्स प्लस 1। फिर हमने इसको 1 से जो है मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 को, तो हमारे पास आया x प्लस जो शेषफल 3। तो इस तरह इसका शेषफल 3 आया है। और 93 जो क्वेश्चन था उसका डी, नन ऑफ दीज आंसर है। तो उसको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि ये हमारे पास एक सीरीज़ दे रखी थी, इसको आप देख सकते हैं। इसका आंसर वास्तव में क्या आया है, और ऑप्शन हमारे पास वैसा था नहीं। तो ये क्वेश्चन था 10, 7, 4, इसकी 30th टर्म निकालनी थी। और यहाँ पे क्या था कि कॉमन डिफरेंस आ रहा था, तो ये AP सीरीज़ बन गई। तो AP सीरीज़ में हमने देखा कि फर्स्ट टर्म जो A है वो 10 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। तो 30th टर्म का फार्मूला लगा दी हमने A प्लस 29D, जो कि होता है जैसे किसी भी टर्म को निकालने के लिए AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1D, तो A प्लस 29D बन गया। जब हमने इसको 10 प्लस वैल्यू भरी तो हमारे पास आंसर आया 97, लेकिन ऑप्शन में 97 था नहीं। तो और वहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा था, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। अब करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ए बी इन द गिवन फिगर। जो आप गिवन फिगर एक ट्रायंगल देख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें ए बी साइड निकालने को बोली है और बी सी और ए सी साइड दे रखी हैं। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ए बी का स्क्वायर करके बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर उसको अंडर रूट के बराबर लेकर उनको जो ए बी का स्क्वायर है उसको पहले साइड ले जाकर अंडर रूट में करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा डी, 6.05। पहले हम इसके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, फिर हम इसको ब्रीफ में देखेंगे। 95 क्वेश्चन है, फॉर बट एंगल ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल। तो 45 डिग्री पे ये दोनों इक्वल होते हैं। बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है 96, अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मैनी पॉइंट्स। तो जो टेंजेंट सर्कल में जो टेंजेंट हम खींचते हैं तो वो एक ही पॉइंट पे सर्कल को कट करता है, तो यहाँ पे आंसर एक होगा। अब हम इनको ब्रीफ में देख लेते हैं। तो 94 का कुछ पार्ट इधर था, ये दे रखी है ये दे रखी है हमारे पास ट्रायंगल, जो एक साइड थी 6, 2.5 और हमें बोला था ए बी, जो लॉन्गेस्ट साइड थी वो निकालनी थी हमने। तो लॉन्गेस्ट साइड जो हमारा कर्ण जिसको हम बोलते हैं, तो वो ए उसका उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेकर के उसको अंडर रूट में लेकर के जो हमारे पास इनको स्क्वायर करके जो वैल्यू आई वो थी 42.25। इसका हम अंडर रूट स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 6.05 होगा। देखते हैं अब आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रखा है 42.25 का, तो ये हमारे पास 6.05 आया है, तो आंसर यही है। अब है 95 था हमारे पास कौन से एंगल पे जो है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम रहती है, तो हमने बोला था 45 डिग्री। देखते हैं जो थीटा है 45 डिग्री पे, वो साइन थीटा और कॉस थीटा 1/√2 होता है उसकी वैल्यू। ये मैंने टेबल भी बना के रखा है 0, 30, 45, 60, 90 पे। आप देख सकते हैं साइन और कॉस 45 पे 1/√2 इसकी वैल्यू है जो कि इक्वल है। अब 96 क्वेश्चन पे आते हैं। 96 क्वेश्चन था कि टेंजेंट जो है कितने पॉइंट पे टच करता है, तो हमने यहाँ पे सर्कल बना रखा है, साथ में टेंजेंट है और ये देख सकते हैं हम कि एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 97 पे। 97 क्वेश्चन था, द कॉस्ट ऑफ फैचिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपये पर मीटर इज 5280। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.550 पर मीटर स्क्वेयर, बट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। ये बता रखा है इन्होंने कि एक वृत्ताकार खेत है जो कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने पर जो है इसका व्यय इतना आता है 5280। तो उस खेत को जो है 0.5 प्रति वर्ग प्रति जो इसका एरिया की बात की गई है कि मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0.5 है, तो उसी हिसाब से जो इसको पूरा जोतने के लिए कितना व्यय आएगा, तो इसका आंसर होगा 1985 रुपये। हम इसको अब ब्रीफ में भी सॉल्व करके देखेंगे। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 98 क्वेश्चन है। जो 98 क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि एक कॉपर रॉड है जिसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर और लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अब इस वायर को बोला है कि इसको क्या करना है, ड्रॉन इट इनटू द लेंथ ऑफ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस बट विल बी द थिकनेस ऑफ वायर। कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर डायमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबी एक वायर है, उसको हमने 18 मीटर लंबी करना है और क्या करना है, और उसकी थिकनेस बतानी है आपको। तो इसकी थिकनेस आएगी 1/15 सेंटीमीटर। अब इन दोनों क्वेश्चनों को हम जो सॉल्व्ड पार्ट है उसको देख लेते हैं। जो 97 है उसका हमारे पास आया था आंसर 1925 रुपये। तो देख लेते हैं, जो हमारे पास 1 मीटर का बता रखा था उन्होंने 24 रुपये की लागत से जो है 5280 रुपये लगते हैं पूरे। तो हमने 5280 रुपये थे उसको 24 रुपये से डिवाइड कर दिया, तो हमें ऐसा पता लग जाएगा कि खेत का सरकमफ्रेंस कितना है। खेत हमारा सर्कुलर था तो हमारे पास सरकमफ्रेंस आ गया, इसको डिवाइड करके 220 आ गया। अब हम सरकमफ्रेंस से जो है इसकी रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस से हमें जो है इसका एरिया निकालने का के लिए यूज़ होगी, तो 2πr इसको बराबर करके 220 के बराबर, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। आगे देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हमने रेडियस निकाली हुई है। जो हमारे पास रेडियस इसको सॉल्व करके आई है वो है 35 मीटर। और अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरा एरिया, क्योंकि हमें एरिया की बात की गई है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो जो रुपए लगते हैं वो 0.5 रुपये हैं। तो हमारे पास एरिया जो आया पाई आर स्क्वायर लगा के फॉर्मूला हमारे पास आया 3850 मीटर स्क्वायर, इतना हमारे पास एरिया आया। अब इस एरिया को जो है कि 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है 0.5 रुपये, तो
3850 मीटर स्क्वायर की वैल्यू होगी 3850 गुना जो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है वो। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1925 रुपये। इस तरह इसका आंसर 1925 होगा। और जो 98 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो 98 क्वेश्चन है उसका आंसर डी है 1/15 सेंटीमीटर। इसको देखते हैं कैसे। जो हमारे पास रॉड होती है वो ऑलवेज इन सिलेंड्रिकल शेप, रॉड होगी जो भी वो हमने लिखा है कि सिलेंड्रिकल शेप में होगी। तो सिलेंड्रिकल शेप में है तो उसका डायमीटर बता रखा था 1 सेंटीमीटर और लेंथ थी 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी लेंथ करनी है 18 मीटर, तो इसका बोल रहा है डायमीटर या थिकनेस बोली है, थिकनेस का मतलब ही डायमीटर होता है। तो डायमीटर कितना होगा। थिकनेस से हमें पता लगाना है कितनी थिक है वो हमारी जो अब 18 मीटर हो जाता है तो थिकनेस कितनी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि पहले था डायमीटर 1, तो यहाँ से हमने हमें क्या करना है, हमने वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। हमने बाहर को चाहे जितना भी कर दिया हो लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो दोनों का इक्वल होगा। तो हमें पहले ए जो हमने 1 सेंटीमीटर डायमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबी है उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया ए करके, वॉल्यूम ऑफ ए। इसका वॉल्यूम हमने पाई आर स्क्वायर एच लगा करके वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम आर हमारे पास 1/2 आ गया था डायमीटर का हाफ करके, और हाइट थी 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए आ गया 44/7। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे वॉल्यूम ऑफ बी के साथ, तो देखते हैं। फ्रेंड्स हमने देखा कि इधर हम देख लेते हैं कि जो हमारा 18 मीटर था उसको हमने पहले सेंटीमीटर में कर लिया कन्वर्ट। 1800 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब वॉल्यूम ऑफ बी पाई आर स्क्वायर एच वैसे ही लगाया। हमें यहाँ आर की वैल्यू नहीं पता है, वही हमने निकालनी है कि रेडियस उसकी पहले, फिर वहाँ से हमें डायमीटर पता लग जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बी हमने वैल्यू भर दी, उसको हमने ए के साथ कंपेयर किया। तो जो हमारे पास आर स्क्वायर था इधर से हमने जो भी वैल्यू थी उनको कंपेयर किया और आर की वैल्यू आई 1/30 सेंटीमीटर। अब आर इतना आ गया तो हमें थिकनेस का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर हमने निकालना है। तो डायमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से आर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस होता है डायमीटर बाई 2, तो डायमीटर होगा 2r। अब जो रेडियस आया 1/30 उसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/15 सेंटीमीटर, जो इसकी थिकनेस होगी। यह इसका आंसर है 1/15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 से। फ्रेंड्स 99 क्वेश्चन में जो था फॉर्मूला पूछा हुआ था सीधा सीधा फ्रस्टन का। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला चूज करेक्ट। जो फ्रस्टम का फार्मूला होता है वो सी है, जो 1/3 पाई एच आर स्क्वेयर प्लस R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2, ये इसका वॉल्यूम होता है। इसका आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए था, तभी आप इसका आंसर दे सकते थे। अब था 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है कि इन्होंने पहले ऑब्जर्वेशन दे रखी है और उसके बाद दे रखी है इन्होंने फ्रीक्वेंसीज, और इन्होंने बोला है कि समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 to n तक। तो ये पूछा है ये किस चीज़ का फार्मूला होता है, तो ये मीन निकालने का फार्मूला होता है। ये सीधा सीधा इसका मीन आ जाना था यदि आपको पता होता। अब इसका हम सॉल्व जो इसका पार्ट है उसको देखते हैं। जो 99 है सी, उसका मैंने बोला था कि सीधा सीधा वॉल्यूम आ गया था, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जो कि 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2। और जो 100 था क्वेश्चन ए, उसका मीन होना था, क्योंकि जो ये फार्मूला होता है वो मीन का होता है। हमने ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करके उनका समीशन 1 to n निकाला, उसको डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी से, तो ये हमारा जो है मीन का फार्मूला होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 101 से। फ्रेंड्स 101 क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल बी रेड। हमारे पास जो बॉक्स है उसमें 3 ब्लू हैं, 2 वाइट हैं और 4 रेड मार्बल हैं। अब इन्होंने जो इसकी रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है वो है 4/9। इसका आंसर होगा 4/9।
अब 102 पे जाते हैं, इसका हम क्वेश्चन सॉल्व पार्ट भी देखेंगे। 102 तो सीधा क्वेश्चन था कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू एंड क्यू आर इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ जाना था आपका रैशनल नंबर। 103, इसका व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19, तो इसका आंसर था 7/19। इसका हम सॉल्व बाद में देखेंगे। अब है 104, ये 104 क्वेश्चन था। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8, वट इज द नंबर, नंबर था 3/4 इसका आंसर। अब इसका हम सॉल्व पार्ट देखते हैं 101 से। जो हमने 101 पे बताया कि जो आंसर है वो 4/9 है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देख लेते हैं कि जो ब्लू बॉल थी वो 3 थी, वाइट बॉल थी वो 2 थी, रेड बॉल वो 4 थी, जो टोटल बॉल आ गई वो 9 आ गई। और जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम थी 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम थी 9, तो 4/9 इसका आंसर हो जाना था। आगे है 102 क्वेश्चन, वो भी सीधा क्वेश्चन था कि उसका आंसर होगा रैशनल नंबर। पी वाई क्यू हमारे पास दे रखा था और दोनों इंटीजर थे और क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। और 103 जो क्वेश्चन था उसका 7/19 एडिटिव इनवर्स पूछा हुआ था -7/19 का। तो जो एडिटिव इनवर्स होता है वो हमें किसी नंबर का तब पता लगेगा जब हम उसको उसमें जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो -7/19 में जब हम 7/19 को जोड़ेंगे तो आंसर 0 होगा, इसीलिए 7/19 जो है इसका एडिटिव इनवर्स था। अब 104 पे चलते हैं। फ्रेंड्स 104 क्वेश्चन था कि हमें किसी नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है और उस जो हमारे पास आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1/8 है। तो बोला है वो नंबर क्या है जिससे हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो हमने ये फार्मूला ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आई वो लिखी और वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/4, जिसको हमने सॉल्व वगैरह करके जो आंसर होगा 3/4। अब चलते हैं 105 पे। फ्रेंड्स 105 क्वेश्चन था x-2 x डिवाइड बाई 2 -1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4, वट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आएगी 27/10, ये इसका आंसर होगा। 106 पे चलते हैं। 106 क्वेश्चन था a⁻x इज इक्वल टू b⁻y इज इक्वल टू c⁻z एंड ए बी सी का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ x y y z z x। तो इसका आंसर होगा a 0। 107 है a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, ये किसके बराबर होता है, ये होता है a⁻m-n के बराबर। इसका आंसर होगा a। अब इनका ब्रीफ में देख लेते हैं। तो फ्रेंड 105 से चलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन था x-2 x डिवाइडेड बाई 2 -1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4, ये एक्सप्रेशन थी। इसको हमने x वाली टर्म को एक साइड ले लिया और जो दूसरी सिंपल टर्म थी उनको एक साइड ले लिया, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व वगैरह करके 27/10 आई, ये इसका आंसर होगा। अब जो 106 था उसको देखते हैं उसका आंसर 0 कैसे आया। फ्रेंड्स ये देखो आप, ये था कि a⁻x इज इक्वल टू b⁻y इज इक्वल टू c⁻z। तो हमारे पास है a b c का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, विच मीन्स कि a की पावर 0 होगी, b की पावर 0 होगी, c की पावर 0 होगी। यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वो संख्या चाहे जो मर्जी हो वो 1 हो जाती है। तो ये तीनों 1 है, तो इनका जो मल्टीप्लाई किया तो हमने 1 आ गया, तीनों की जगह हमने 1 भरा, वो 1 के बराबर आ गया। तो हमारे पास x y z की वैल्यू क्या है, 0 है तीनों की वैल्यू। तो हम चाहे x y y z z x इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 0 ही आंसर रहा। अब देख लेते हैं 107 a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, इसका ये होता है a⁻m-n के बराबर, तो इसका आंसर ये होगा। अब चलते हैं 108 पे। फ्रेंड्स जो 108 क्वेश्चन है बोला है पाई चार्ट दिया है, द टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग डे इज गिवन। जो बच्चा जो दिन में समय बिताता है वो कुछ इस प्रकार बताता है, बट प्रपोर्शन ऑफ टाइम फॉर आवर स्पेंट इन स्लीपिंग, स्लीपिंग में वो कितना समय लगा मतलब प्रोपोर्शन पूछा है।
तो ये चार्ट देख सकते हैं आप ढंग से कि स्लीप के लिए वो 8 घंटे लेता है, स्कूल में 6 घंटे, प्ले ग्राउंड में 3 घंटे, अदर 3 घंटे और होमवर्क करने में 4 घंटे। तो हमें पूछा है स्लीप का, तो इसका आंसर होगा 1/3। तो हम इसका ब्रीफ आगे देखेंगे, पहले हमने इसका देख लिया कि 1/3 इसका आंसर होगा। चलते हैं 109 पे। 109 था irregular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। उसका एक्सटीरियर एंगल 45 है, नंबर ऑफ साइड बोल रहा है तो 8 होगी इसके नंबर ऑफ साइड। अब इनको हम ब्रीफ में देखते हैं 108 और 109 को। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप कि बच्चा सोने के लिए जो है 8 घंटे लेता है, तो 8 आवर स्लीप टाइम, टोटल है 24 आवर दिन में, प्रोपोर्शन हो जाएगा जितना उसने स्लीप टाइम लिया और टोटल टाइम, तो 8/24, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ये इसका आंसर था। 109 क्वेश्चन था कि पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 45 डिग्री और नंबर ऑफ साइड पूछी है। तो नंबर ऑफ साइड का फार्मूला सीधा होता है कि जो इसका टोटल एंगल है डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, इसको हमने 45 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 8। तो नंबर ऑफ साइड होगी 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 110 पे। पूछा है 110 में पूछा है हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर बिटवीन 3⁻², 3 स्क्वायर प्लस एंड 4 स्क्वायर। तो हम 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, इसका आंसर होगा 6, एक पार्ट एक ऑप्शन ए। अब 111 है द कलेक्शन ऑफ नंबर 6, 8, x इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, बट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो हम इस दर में पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो x की वैल्यू आई थी वो c 10, मतलब इसकी वैल्यू थी 10। 112 बोला है कि विच स्मॉलेस्ट नंबर सोन बाय डिविजिबल बाई 6, 9 एंड 15 विल बी परफेक्ट स्क्वायर। फ्रेंड्स जो 112 है, हमने ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं था। जो मैंने स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर भी पूछा है इन्होंने कि स्मॉलेस्ट नंबर तो आना चाहिए जो डिविजिबल होता है 6, 9 और 15 से, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 900। डी होगा इसका आंसर। जो 90 है इसको आप जो है रॉन्ग मान सकते हैं। इसका आंसर होगा 900। ये हमारे पास ये हमसे गलत टिक लग गया है। इसका आंसर होगा 900, क्योंकि जो 90 होता है वो कट तो जाएगा इससे, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 180 परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही 360। जो हमारे पास 900 जो 900 हमारे पास है वो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 30 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। अब इसका हम सॉल्व्ड पार्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो 111 क्वेश्चन था वो था कि हमने पाइथागोरस लगा करके उसकी साइड निकालनी थी। जो एक साइड दे रखी थी 8 और दूसरी साइड थी 6। ट्रिपलेट बोला था, तो ट्रिपलेट में तीसरी साइड हो जाएगी 10। इस तरह हमने फार्मूला लगा करके पाइथागोरस का। अब नेक्स्ट था कि ये हमसे थोड़ा गलत हो गया है, जो इसका हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, तो इसका जो आंसर होगा वो 900 होगा, 900 होगा। जो एलसीएम तो हमने 90 कट जाएगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर इन्होंने परफेक्ट स्क्वायर पूछा था, वो मैंने परफेक्ट स्क्वायर वाला पढ़ा नहीं। तो इसका आंसर होगा 900। इसको आप थोड़ा मेरी मिस्टेक मान सकते हैं। इसका आंसर होगा 900। अब 113 जो क्वेश्चन है वहाँ से करते हैं। फ्रेंड्स जो 113 क्वेश्चन है वो है बाई विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड द नंबर 53,240 बी डिवाइडेड सो दैट कोसेंट इज परफेक्ट क्यूब। अब इन्होंने कोसेंट को बोला है कि कोसेंट जो है परफेक्ट क्यूब में आना चाहिए, तो ऐसे किस नंबर से? तो आंसर होगा 5। इसको हम ब्रीफ में देखेंगे। अब है एन आइटम मार्क्ड 840 रुपये सोल्ड 714 रुपये की, तो बट इस डिस्काउंट परसेंट इसका होगा 15%। बी पार्ट बी जो इसका ऑप्शन है। अब 115 पे चलते हैं। फ्रेंड्स 115 है विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल स्क्वायर एरिया सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इसके जो सॉल्व्ड पार्ट है उस पर। तो फ्रेंड्स
113 तक का सॉलिड पीछे रख गया। ये देख सकते हैं आप 113 का जो सॉलिड है, पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो कोशेंट आया वो है 26,220, जो कि परफेक्ट क्यूब किसी का नहीं है, क्योंकि 30 का परफेक्ट क्यूब होता है 27,000 और 29 का होता है 24,389। और फिर हमने इसको 3 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते पूरा पूरा, क्योंकि ये 3 से पूरा पूरा जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, इसको हम सम देख लेते हैं। 5 3 8 और 2 10 और 4 हैं 14, इसका सम आया 14, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा। अब 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कोसेंट आया, जो हमारे पास कोसेंट आया वो 10,648 था, जो कि 22 का जो है परफेक्ट क्यूब है, इसलिए इसका आंसर होगा 5। अब चलते हैं 114 का सॉलिड पार्ट पे। फ्रेंड्स 114 क्वेश्चन था कि जो मार्केट प्राइस है वो 840 है, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है 714 है। इनका डिफरेंस निकाल लिया हमने, 126 रुपये का था। जो हमारे पास मार्केट प्राइस है उसका 10% है 84 और उसका 5% हुआ 42। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो टोटल बना 15%, जो कि 126 था। तो हमने देखा कि डिफरेंस 126 का है, तो 126 का जो डिफरेंस है वो 15% इसका, ये 15% इसका आंसर रहेगा कि जो मार्केट प्राइस है उससे उसने कितना 15% कम में जो है इस चीज़ को सेल किया, उसने बेचा उस चीज़ को। अब जो हमारे पास 115 था उसमें वो रखा था उन्होंने, सिलेंडर का रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया था 968। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया की जगह हमने इसकी वैल्यू भरी, 2πr की जगह वैल्यू भरी, और एच के लिए हमारे पास जो हमने इधर एच निकालना था उसमें बाकी वैल्यू से जो कट गई उसको काट दिया। जो एच हमने जो एक्सप्रेशन बनी थी उससे एच की वैल्यू आई हमारे पास 15। 7 प्लस एच, इसको देख सकते हैं आप, 7 प्लस एच इज इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाई 44, ये हमारे पास आ गया 7 प्लस एच इज इक्वल टू 22, और एच जो है यहाँ से 22 माइनस 7 विच इज एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब चलते हैं 116 पे। फ्रेंड्स आप जो है 116 क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इसका जो पूछा था 3⁻0 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई बाई 2⁻2। तो फ्रेंड्स 3⁻0 जो किसी भी संख्या की रेस टू पावर होती है 0 तो वो 1 आ जाता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये कितना होगा, इसका आंसर होगा 1। लेकिन 1 ऑप्शन में दिया ही नहीं था, तो ये आपको ग्रेस मार्क मिलेगा एक, क्योंकि इसमें 1 कहीं दिया नहीं था, 10 दे रखा था। यहाँ पे 10 की जगह 1 होता तो वो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 1 दिया ही नहीं है, तो ये ग्रेस मार्क में चला गया। 117 देखते हैं। 117 बोल रखा है 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 घंटा 20 मिनट, और हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप ऑफ सेम टाइप बी यूज्ड। तो इसका आंसर होगा सी 1 घंटा 36 मिनट। अब चलते हैं 118 पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला पूछा है किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर, ये इसका आंसर होगा सी। अब चलते हैं इनके सॉलिड पार्ट में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 116 को मैंने सॉल्व करके देखा इधर। 3⁻0 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2⁻2, तो किसी भी की पावर 0 वो 1 बाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आंसर होगा 1, जो नॉट गिवन इन ऑप्शन, ग्रेस मार्क मिलेगा आपको यहाँ पे। अब 117 क्वेश्चन था कि 6 पाइप में जो है 80 मिनट में 1 घंटा 20 मिनट था, तो 80 मिनट में भरती है। तो हमें पहले पता लगाना है कि टोटल पानी कितना आता है टैंक में। टैंक में आता है पानी 480, तो इसको हम अब डिवाइड करेंगे 5 से, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 घंटा 36 मिनट। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास टोटल आया 480। तो चलते हैं, अब देखते हैं, जैसे पाइप में है हमारे पास 5 और 480 हमने भरना है, तो अब यहाँ पे लगेंगे 96 मिनट। 96 मिनट 1 घंटा मतलब 36 मिनट, ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं 118 पे। 118 था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला था सीधा ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका सी होगा। अब चलते हैं 119 पे। फ्रेंड्स 119 है कि 150% जो है किसी नंबर का वो 300 है, तो
उस नंबर का 120% कितना होगा? तो वो आंसर है 240। अब चलते हैं 120 पे। 120 बोला गया है कि किसी इफ़ द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड बाय 25%, कि दूध का प्राइस 25% बढ़ जाता है, हाउ मच परसेंट शुड द फैमिली रिड्यूस मिल्क कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंस रिमेन द सेम? तो इसका आंसर होगा बी, 20%। अब इनका सॉल्व देख लेते हैं 119 और 20 का। फ्रेंड्स ये देखो 119 है कि 150% इसका 300 है, तो हमने 1% निकाल लिया, वो 2 है, और 100% जो संख्या पूरी है वो 200 है। अब इसका 120% पूछा है, तो 200 का 20% हुआ 40, और जब हमने 100 और 20 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 240, तो आंसर होगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो इसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो मान लेते हैं कि हमने इनिशियल प्राइस दूध का 100 है, लेकिन 25% बढ़ गया तो दूध का प्राइस हो गया 125। अब हमने देखा कि 10% जो होता है 100 इंक्रीज प्राइस 125 का, वो 12.5 है, और इसका जो 20% है वो 25 है। तो हमें जो है 100 ही अपना खर्च रखना है, तो हमें 25 कम करना पड़ेगा। 25 कम करने के लिए हमें 20% इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। सो रिड्यूस 20% ऑफ द इंक्रीज प्राइस फॉर सेम एक्सपेंस। हमें एक्सपेंस सेम रखना है, अपना खर्चा सेम रखना है, तो हमें 20% कम कंजप्शन करनी होगी। ये इसका आंसर होगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। तो हमने आज हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट जो कि 15 अक्टूबर 2023 को हुआ था, उसका जो मैथमेटिक्स सेक्शन था उसको हमने सॉल्व्ड देखा। जो भी सारे जितने क्वेश्चन आए हुए थे उनको हमने सॉल्व करके उनको हमने वेरीफाई किया कि पूरे अथेंटिकेशन के साथ कि ये हमारे आंसर जो हैं ठीक हैं। बस एक क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी कि वहाँ पे हमने उस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं था पूरा, कि परफेक्ट स्क्वायर पूछा गया है, तो वहाँ पे हमारे पास पहले 90 हो गया था, लेकिन वो 90 नहीं 900 होगा, वही 30 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। तो फ्रेंड इस प्रकार हमने जो मैथमेटिकल सेक्शन जो जेबीटी टेट में पूछा गया था उसको कम्प्लीटली डिस्कस किया। धन्यवाद फ्रेंड्स।